वेलकम वंस अगेन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का प्रोटीन्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स देन फैट। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एक्चुअली उनमें अमीन ग्रुप लगा होता है, अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप, इसलिए उनको एमिनेटेड बोलते हैं। दे आर एमिनेटेड ऑर्गेनिक एसिड। अब इनके नंबर की बात करें तो नंबर देखो, जो अमीनो एसिड्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, वो 200 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट, तो उसमें जो प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। जैसे अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, 3 है, तो इस तरह से अमीनो एसिड अप टू 20 इन्हीं अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो देखो कार्बन जो होता है उसके ऊपर जैसे कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 और 4, इसके चारों साइड जो हैं वो 4 ग्रुप्स लगे होते हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन, अगला कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप, ठीक है, और अगला है आर ग्रुप। आर ग्रुप जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि आर को हटा के आप कोई आर की पोजीशन को हटा के आप वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, एच लगा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। उसी तरह से देखो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप जो है बहुत सारे अगर अमीनो एसिड हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर ये है अमीनो एसिड्स का। देखिए यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4, 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप, एक के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप और अगले के ऊपर अमीनो ग्रुप। और ये जो आर है, आर यहाँ पे लिखा है, ये कोई एक्चुअली इसकी जगह हटा के आप कोई ग्रुप इसमें ऐड कर, अब इसको हटा के ये देखो इनकी पोजीशन जो है फिक्स रहेगी। जो फर्स्ट जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमीन ग्रुप, इनकी पोजीशन जो है फिक्स रहेगी। जो यहाँ पे आर ग्रुप है वो वेरी करेगा, दैट इज़ वेरिएबल। अब इसकी जगह हटा के आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब जैसे आप एच लगा देंगे तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो एलानिन बन जाएगा। यहाँ पे आप हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा देंगे तो वो सिराइन बन जाएगा। तो इसी तरह से जो ये आर ग्रुप जो है बाकी की पोजीशन फिक्स्ड है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ओके, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है। जैसे ही आप आर को हटा के कुछ लगाएंगे तो वहाँ पे वो एक नया अमीनो एसिड जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का ये है। और जैसे आपने सिंपल एक्स लगाया तो सबसे पहला सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे हटा के मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो दैट इज एलानिन, और यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो है सिराइन। इस तरह से जो आपके 20 अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे इस तरह से बनते जाएंगे। कुछ इसमें एरोमेटिक भी हैं, जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप पूरा देखो वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि अमीनो एसिड क्या है। देखो अब अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन पढ़ रहे हैं। देखो अमीनो एसिड की जब चेन बनाएंगे ना, जैसे इसकी अमीनो एसिड अगले से मिला, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल गए तो वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही हम पढ़ रहे हैं। जैसे इसकी जो यूनिट है, प्रोटीन की जो यूनिट है वो अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड है क्या, सबसे पहले हमने ये देखो, इनमें देखो अमीन ग्रुप लगा है इसलिए अमीनो एसिड 200 से भी ज़्यादा है। लेकिन हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे मतलब के बायोकेमिस्ट्री में हमारे मतलब के यहाँ पे 20 हैं। अब देखो इसकी जो आप इसका केमिकल नेचर देखेंगे तो वो इस तरह से है। 3 पोजीशन आर फिक्स्ड, वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अदर इज अमीन ग्रुप एंड 1 इज हाइड्रोजन। और जो आर ग्रुप है वो वेरी करता है। आर को हटा के आप कुछ लगाते जाओ, कुछ मतलब जो अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर है वो आप ग्रुप ऐड करते जाएंगे और वहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो मिलता जाएगा। यहाँ पे 20 में से हमने 3 एग्जाम्पल ले ली हैं। ग्लाइसिन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन की, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है अमीनो एसिड की, तो दैट इज ग्लाइसिन, ठीक है। आप आर को हटा के एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो आपका नया अमीनो एसिड तैयार हो जाएगा, दैट इज ग्लाइसिन, देन एलानिन, देन सिराइन, राइट। अब इस तरह से देखो
आगे लिखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हम बात करें, ठीक है, ये अगली टाइप आ गई। तो यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक है। देखो अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा अमीन ग्रुप से, तो वो एसिडिक है। अब बेसिक कौन से हैं? जब अमीन ग्रुप जो है वो ज़्यादा होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। अब जब कार्बोक्सिलिक और अमीन ग्रुप जो है वो बराबर होंगे तब वो आ जाएंगे न्यूट्रल में। सिंपल सी चीज़ है, कार्बोक्सिलिक ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो ज़्यादा है तो एसिडिक, अमीन ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक, दोनों इक्वल है तो वो न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पे एसिडिक का एग्जांपल लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल हमने लिखा लाइसिन, न्यूट्रल का एग्जांपल लिखा हमने वेलिन। देखो यहाँ पे आपने वेलाइन या वेलिन, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया ग्लाइसिन के बारे में पढ़ा, एलानिन, सिराइन, अभी हमने पढ़ा ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन। तो इस तरह से 20 हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। कुछ एरोमेटिक भी हैं, एरोमेटिक मतलब दे फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर आप देखें तो रिंग लाइक है, लाइक टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग लाइक है। अभी हम देखते हैं आगे एक और डायग्राम है, चलो पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ये है अमीनो एसिड और उनके ये सारे न्यूट्रल हैं, ठीक है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप का नंबर जो है वो इक्वल है। ये एसिडिक हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये जो नीचे हैं वो बेसिक है, दैट इज आर्जिनिन, हिस्टिडाइन एंड लाइसिन, ये बेसिक है। अभी देखो इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट देखने के लिए कि स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। अब जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब ये स्ट्रक्चर आपको, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, कौन सा ग्रुप जो है वो कहाँ लगा है, ठीक है, NH2 CO OH और H वैसे रहेगा और R की जगह क्या क्या लगता जाएगा, तो उसके हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, और कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉर्म करते हैं। चलिए पीछे आते हैं। देखिए अब इसमें याद क्या क्या रखना है हमें। देखिए टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, एक टाइप ये भी है और एक टाइप ये भी है। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड अब हम बात करें, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट हॉपकिंस ने, ठीक है, हॉपकिंस ने। अब ये कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड जिनको हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, अपनी डाइट में शामिल करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी। उसी तरह से हमें एसेंशियल अमीनो एसिड अगेन वो हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में उसको शामिल करना पड़ता है। कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन एनिमल और ह्यूमन बॉडी फ्रॉम देयर प्रीकर्सर्स। अब आगे देखिए दूसरे हैं, अभी 7 है नंबर में, जैसे है वेलिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती। मैंने पहले बताया था एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। अब देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिनको जो है हमारी बॉडी बना सकती है, और ये हमारी डाइट में प्रेजेंट हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इनको बनाती है। तो इसके अपोजिट ये हमारी बॉडी इनको बनाती है कहाँ से, फ्रॉम। अब प्रीकर्सर देखो, प्रीकर्सर आप मान लो कोई पहले जो मटेरियल प्रेजेंट होगा, रॉ मटेरियल उस प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, उसके थ्रू हमारी बॉडी अपने आप ही नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड है उनकी फॉर्मेशन कर लेगी, और एसेंशियल की नहीं कर पाएगी, वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा। आप देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होते क्या है, जैसे अमीनो एसिड एक है 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, इस तरह आपस में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? थ्रू ए पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में बोला था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और वैसे ही हम प्रोटीन्स में बोल रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है। अब हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। जब देखो फैटी एसिड वहाँ पे बनते हैं तो वहाँ पे भी
वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो प्रोटीन्स बनेंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड इनमें बनेगा, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, पहले तो हमें जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो है पता होना चाहिए अमीनो एसिड का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। देखो एक कार्बन है ये, अब इसी 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है अपनी 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वेरिएबल है। चलो कोई भी अमीनो एसिड, अभी हमने आर हटा के कुछ लिखा नहीं है तो कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का वो ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है एक साइड लगा होता है NH2 और एक साइड लगा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर आ गया, अमीनो एसिड का। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा भी वैसा ही होगा, दूसरा अमीनो एसिड है। अब देखिए आपने इसकी पोजीशन को इस तरह से रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और NH2 जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाए। ठीक है, फिर आपको जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकालने में आसानी हो जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से निकल गया। जब H2O यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे CONH जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड। कैसे बना, 2 अमीनो एसिड मिले और उन्होंने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को वहाँ से रिलीज कर दिया। सेम एज इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आपने फैटी एसिड में देखा वैसे ही हम देख रहे हैं प्रोटीन्स में। लेकिन आपको ये कंपैरिजन में भी पढ़ने पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वहाँ पे आप पेप्टाइड बॉन्ड नहीं लिखेंगे। प्रोटीन्स में आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड लिखेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ऐसे बनता है। पहले हमें देखो प्रोटीन बन किसके रहे हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जब इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई भी 2 अमीनो एसिड ले लिए, कोई भी 2, आर लिखा है ना, तो कोई भी 2 है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर बनेगा वो तब भी ऐसे ही बनेगा। वहाँ पे H2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बीच में यहाँ पे CONH पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो अब ये यहाँ पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा है कि कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। अगर एनिमल्स की बात करें तो जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन वो है कोलेजन। और पूरे बायोस्फीयर की हम बात करें तो वो है रुबिस्को। रुबिस्को क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म जो है रुबिस्को की, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। अभी आप इसकी सिर्फ जो फुल फॉर्म है उसको याद रखो, और आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा लिखने के लिए कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में, ऑप्शन दिए होंगे तो कोलेजन को टिक करना है। अगर पूरे बायोस्फीयर में पूछता है तो आपको रुबिस्को को टिक करना है, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड दिस इज आल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी पेपर में भी आ सकता है। आगे ये भी हो गया। देखिए आगे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अब एक और टाइप है प्रोटीन की, बहुत सारी टाइप है, एक और टाइप है। सबसे पहले देखिए वो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास जैसे कि नाम बता रहा है फर्स्ट क्लास। ठीक है, अभी ऐसे प्रोटीन है जिनमें कि सारे ही अमीनो एसिड होंगे। अब प्रोटीन अमीनो एसिड के बन रहे हैं, तो आप देखो अपने डाइट में ऐसी प्रोटीन लेते हैं, जैसे एक आप सिंगल आप प्रोटीन लो अपनी डाइट में, तो वो सारे ही आपको उससे अमीनो एसिड मिल जाए, तो वो है एनिमल प्रोटीन। ठीक है, अब एनिमल्स में सारे ही अमीनो एसिड होते हैं, उससे हमें सारे ही अमीनो एसिड मिल जाते हैं। और दूसरे होते हैं, देखो कंपैरिजन में अगर पढ़े तो दूसरे होते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन। अब सेकंड क्लास प्रोटीन होते हैं जो, देखो जो ऐसे वो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आप कोई वेज सोर्स खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1 या 2 जो है, उस ज़रूरी नहीं है एक में ही सारे होंगे, तो 1 या 2 अमीनो एसिड जो मिसिंग होंगे। अब जब 1 या 2 अमीनो एसिड मिसिंग होंगे तब आपका जो बॉडी में प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाएगा। तो आपको इसलिए क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट जो वेजिटेरियंस हैं उनको डिफरेंट सोर्सेज लेने पड़ते हैं और साथ में मिल्क भी लेने पड़ता है, तब उनकी बॉडी में जो अमीनो एसिड पूरे होते हैं। अमीनो एसिड पूरे होंगे तब प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है, इफ़ दे आर टेकिंग द एनिमल प्रोटीन्स एनिमल्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, तो उनको एक ही सोर्स से सारे ही अमीनो एसिड एसेंशियल हैं, चाहे वो नॉन एसेंशियल है, वो सारे मिल जाते हैं। और सेकंड क्लास प्रोटीन वो होते हैं प्लांट प्रोटीन, उनमें कोई ना कोई मिसिंग होता है, वो
एसेंशियल भी मिसिंग हो सकता है, नॉन एसेंशियल भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन एक आपको सोर्स में पूरे जो है अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, तो आपको वैरायटी लेनी पड़ती है, ठीक है। तब आपकी बॉडी में, जो वेजिटेरियन हो उनकी बॉडी में प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड पूरे हो जाएंगे, अमीनो एसिड पूरे हो जाएंगे तो प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बारे में आते हैं हम लोग, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो इसमें से जो आपको याद होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ग्लूकोज मिला के कार्बोहाइड्रेट आपने बनाया, एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाया जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह से अमीनो एसिड मिला के आप एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और कितनी तरह के हमने पढ़ा, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वो 20 टाइप्स के हैं, उसमें से कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं। एसेंशियल जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, ज़रूरी है वो बाहर से लें, ठीक है। एसेंशियल का मतलब ज़रूरी, तो ज़रूरी है कि हम उनको बाहर से लें। और नॉन एसेंशियल जिनको हमारी बॉडी बना पाती है थ्रू देयर प्रीकर्सर मतलब कोई भी रॉ मटेरियल होगा। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो वो कौन कौन से, देखो फिक्स रहेंगे, कार्बोक्सिलिक, आर और NH2 और H। और आर जो है वो वेरी करता है, आर की जगह आप कुछ कुछ लगाते जाएंगे, कुछ कुछ अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री। H लगाएंगे तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मिथाइल लगाएंगे तो वो एलानिन बन जाएगा, और CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाएंगे तो वो सेराइन बन जाएगा। इसी तरह से 20 के 20 आपके बनते जाएंगे। इसके डायग्राम में बताया, लेकिन आपको सारे के स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस में जाके आपको यही काम करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक समझना है। अब देखो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कि ये टाइप भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये टाइप भी है। अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अमीनो एसिड मिलेंगे तो आपको पता है, हमने पढ़ा है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए वो पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है। ये सारे हैं। अब एक और प्रोटीन की बात करें तो 2 टाइप्स की हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड द सेकंड क्लास प्रोटीन। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर देखो, इसके 4 टाइप्स का एक स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। टर्शरी एंड क्वाटरनरी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको 2 डायमेंशनल पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 3 डायमेंशनल, फिजिक्स की बात करें तो उसमें भी 3 डायमेंशनल, और बायो की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो देखने पड़ेंगे। देखो अब इसको ध्यान से सुनना ज़रा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो लिखा है उसको रहने दो, कहीं से भी लिख लेना, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुन लो। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, अब इसमें देखो ये एक लीनियर चेन बनाता है। इसमें देखो सिंपल, प्राइमरी मतलब सिंपल, यहाँ पे अमीनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर इन ए लीनियर सीक्वेंस थ्रू पेप्टाइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड ही बनते हैं, जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो दीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप इमेजिन करो लाइन की तरह, तो जो लेफ्ट वाला है यहाँ से अमीनो एसिड 1, 2, 3, 4 और राइट एंड तक जाते जाते जो लास्ट अमीनो एसिड है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा भी यहीं पे है, देखो पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड जब लीनियर इसमें चलेगा और उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और सेकेंडरी में ये जो चेन होगी अमीनो एसिड की, ये क्वाइल्ड हो जाएगी, इस तरह से क्वाइलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वाइल्ड हो जाएगी और वो ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड होगी। अब ये पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्टेबल है, इस कॉइल जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। जो इसका जो बाहर आर ग्रुप है वो बाहर रह जाएगा, और बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीन ग्रुप। जो बॉन्डिंग बनेगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी, और एक फंक्शनल ग्रुप इसका बाहर इधर से और एक फंक्शनल ग्रुप इसका बाहर। ये है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है बीटा। बीटा में वो मे भी पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, मे भी पैरेलल हो सकती हैं और मे भी एंटी पैरेलल हो सकती हैं। अब पैरेलल यहाँ पे एग्जांपल दिया है केराटिन, और एंटी पैरेलल यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिल्क फाइब्रिन, और इसमें क्रॉस लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट।
देखिए यहाँ पे जब स्ट्रेट चेन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट चेन मतलब ऐसे चेन बनती जाएगी, उसमें कोई कॉइलिंग नहीं है। और पेप्टाइड जैसे ये यहाँ पे एक फ्री है फंक्शनल ग्रुप एक, और यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप फ्री है, और बाकी जो है वो बाकियों की बॉन्डिंग बनती जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा अमीनो एसिड, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा किसमें, इन दो ग्रुप्स में, और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये सारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है, तभी एक दूसरे के साथ जुड़ा है। दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स इसमें कॉइलिंग आ जाएगी इस तरह से, ज़्यादातर ये लेफ्ट हैंडेड होती है, और कॉइलिंग आ जाएगी। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। जो आर ग्रुप है, देखो आर ग्रुप है इसका वेरिएबल, वो बाहर रह जाएगा, और बीच में इसके किसकी बॉन्डिंग बनती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज बिटवीन द दीज टू फंक्शनल ग्रुप्स NH2 एंड COOH। स्ट्रक्चर चेंज हो गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो वही है ना, अमीनो एसिड तो उसके फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनती जाएगी। अब ये पैरेलल भी हो सकते हैं एक दूसरे के, और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और यहाँ पे चेन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज इन केस ऑफ सिल्क फाइबर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखिए, टर्शियरी में जब अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा जो है वो पास आ जाएंगी एक दूसरे के। अब अगर ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी तो इनमें दैट इज, जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी तो इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वाaternary स्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो है बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी, देखो जो सेकेंडरी था उसको और बेंडिंग और फोल्डिंग हो जाएगा टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसकी फंक्शनल साइड जो है वो एक दूसरे के और ज़्यादा पास आ जाएंगी। एग्जाम्पल इसका मायोग्लोबिन दिया है, जो हमारे मसल्स में होता है ये मायोग्लोबिन, वो इसका एग्जाम्पल है। क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जितने भी टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे। सो दे आर फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक और ओलिगोमेरिक प्रोटीन, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस से जुड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट इज नोन एज क्वाaternary। अब और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मोनोमर्स और पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स जो होती हैं उनको प्रोटोमर्स भी बोलते हैं। और प्रोटोमर्स यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, प्रोटोमर्स दो टाइप्स के हैं, एक होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में यहाँ पे दो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, होमो मतलब सेम, दो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, और इसका एग्जांपल दिया है फॉस्फोराइलेज। एंजाइम है प्रोटीन, और इसका एक कौन सी एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज। हेटेरोजीनियस क्वाaternary स्ट्रक्चर यहाँ पे जो अगेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो डिसिमिलर होंगी। ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स हैविंग डिसिमिलर सब यूनिट्स। इसका एग्जांपल टेट्रामेरिक, देखो दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन, जैसे ये दो अल्फा, ठीक है, दीज आर टू अल्फा एंड दीज आर टू बीटा चेन, इस तरह से कॉइलिंग उनमें हो जाएगी। इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, ठीक है, हमारे ब्लड में भी होता है हेमोग्लोबिन, आप याद रखेंगे, वो क्वाaternary स्ट्रक्चर है। और इसमें दो अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं, ये आगे भी काम आएगा, और 2 बीटा, इसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब देखिए स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। और बॉन्डिंग, टर्शियरी स्ट्रक्चर की में जो बॉन्डिंग होती है वही क्वाaternary स्ट्रक्चर में भी वही होती है। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसके अंदर हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर हैं, आयनिक बॉन्ड इसके अंदर हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस इसके अंदर हैं। जो टर्शियरी में बॉन्डिंग होगी वही क्वाaternary में होगी। बस टर्शियरी में जैसे अल्फा बीटा जो हैं, जो आपने सेकेंडरी में पढ़ी, वो पास आ जाएंगी, तो इनके फंक्शनल ग्रुप पास आ जाएंगे। अब क्वाaternary स्ट्रक्चर में ये जितनी भी अल्फा बीटा चीज़ और पास आ जाएंगी। ठीक है, दे मे बी सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं और मे बी डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। इसमें सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड्स भी हैं और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी हैं, वही क्वाaternary में है। तो वो एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स जैसे 2D 3D इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बनाती जाएंगी। इसमें ये था, आप लिखने को अपनी मर्जी और इजी करने के लिए अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही पूरा सेम याद करना है। तो ये था प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम मिलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे, या कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।